નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિડીયો દ્વારા શિક્ષણમાં આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ન્યાય એની આપણે આના પહેલાંના વિડીયોમાં વાર્તા કરેલી આખી બરાબર છે ને. તમે વિડીયો જોયો જ હશે અને સાંભળ્યું પણ હશે. વાર્તા કહેવાનો અર્થ એવો છે કે તમે મોટા થઈ ગયા એટલે કંઈ તમને વાર્તાની જરૂર ન હોય, પરંતુ આ રીતે મૌલિકતાથી પાઠ સમજાવવાથી તમારા મગજમાં ઝડપથી યાદ રહી જાય અને પ્રશ્ન જવાબ પણ તમારે ગોખવા ન પડે, એટલા માટે તમને આ રીતે પહેલાં પાઠનું વર્ણન કરેલું હોય છે. આજે આપણે હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી આ જ પાઠનું હિન્દી અને ગુજરાતી બંને શીખીશું. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાનું હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક લઈ લેશે અને એમાં પાઠ 6 ખોલી અને વિડીયો સામે ગોઠવાઈ જશે. ચાલો, બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પોતાનું પાઠ્યપુસ્તક લઈ લીધું ને? હવે આપણે એમાં પાઠ 6 ન્યાય, આના વિશેની આપણે અગાઉ વાત કરી જ ગયા છીએ, બરાબર? હવે આપણે આને વાંચી અને સમજવાનો છે. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું પોતાનું ધ્યાન પોતાના પાઠ્યપુસ્તકમાં અથવા તો વિડીયોમાં પણ તમને ચોખ્ખું દેખાય જ છે, સ્પષ્ટ વંચાય એવું જ છે. તો સાથે સાથે આમાં પણ મારી સાથે વાંચતા જવાનું છે અને સમજતા પણ જવાનું છે. तो चलो शुरू करीशू पाठ न्याय। इस कहानी में चातुर्य की बात है। आ वार्ता में चतुराई नी बात छे। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। एक मित्र यात्रा पर जाता वक्ते पोतानी सोना मोहरो मित्र ने त्या तेलना डब्बा में छुपावीने जाए छे। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। यात्रा थी पाछा आव्या पर पोतानी मोहरो नहीं मळती। वह काजी से फरियाद करता है। ते काजी ने फरियाद करे छे। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा के मोहरे वापस दिलवाता है। अंत में हसन नामनो एक छोकरो पोतानी चतुराई थी साचो न्याय करीने अली ख्वाजा ने मोहरो पाछी अपावे छे। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। आ वार्ता न्याय अने बुद्धिमत्तानी एक झलक आपे छे। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। पुराने जमाने में એટલે કે જૂના જમાનામાં इराकनी राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहतो हतो। नाम था उसका अली ख्वाजा। नाम हतुं तेनुं अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। व्यापार करता करता જ્યારે તેની પાસે 1000 સોનાની મોહરો એકઠી થઈ ગઈ તો તેણે મક્કા શરીફની यात्राનો निश्चय કર્યો। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। चूँकि એટલે કે પોતે એકલો રહેતો હતો તેથી તેણે પોતાની જમા પૂંજી એટલે કે જે 1000 મોહરો હતી ને એમાંથી પોતાના મિત્રને ત્યાં રાખવાનું નક્કી કર્યું। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली।
યાત્રાના ખર્ચના માટે તેમણે 500 मोहरों जुदी राखी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। पछी एक घड़ा में बचेली मोहरों नाखीने तेल भरी दीधु। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा पड़ोस में पोताना मित्र वाजिदना घरे गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा। तेने पोतानी यात्राने विषे बताव्यू अने कह्यू, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। आ तेलनो घड़ो हूँ तमारा घरे राखीने जवा इच्छुं छूं। मक्का से लौट कर ले लूँगा। मक्का थी आवीने लई लईश। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि वाजिदे तेने पोयरानी चाबी आपता कह्यू के आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। तमे तमारो घड़ो भोयरामां राखी આવ્યો અને જ્યારે પાછા આવો ત્યારે તે સ્થાન પરથી જ લઈ લેજો। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अली ख्वाजा घड़ो राखीने यात्रा माटे निकली गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। एक दिवस वाजिदना घरे मीजबानी हती। दावत एटले बधाने जे आपणे नोतरो आप्यो होय ने, आमंत्रण आपीने जे उजाणी करीए ने ते। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। जुदा जुदा पकवान बनावता बनावता तेल खत्म एटले के पूरुं थई गयुं। रात का समय था। रातनो समय हतो। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। वाजिदनी बीबी एटले के एमनी पत्नी, वाजिदनी पत्नी पोतानुं माथुं खंजवाळवा लागी, कारण के घर में तेल खलास थई गयुं पकवान बनावता बनावता। रातनो समय हतो एटले रात्रे क्यांय दुकानो पण खुली न होय के जेथी करीने मळे, एटले ए विचारवा लागी कि हवे शुं करवुं। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। त्यां तेने अली ख्वाजाना तेलना घड़ानी याद आई। उसने वाजिद से कहा। तेणे वाजिद ने कह्यू, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। तमे भोयरामां राखेला तेलना घड़ामांथी थोड़ुं तेल काढ़ी लावो। इस समय बाजार तो बंद है। आ समय बाजार तो बंद छे। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। काले सवारे बाजार मांथी नवुं तेल लावीने घड़ामां भरी देशुं। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगे। एम कहे कि आज रात्रे तो आवीने तेल नहीं मांगवानो, एटले आज आपणे काढी लईए अने काले बजारमांथी सवारे बीजुं तेल लई आवी अने ए घड़ामां पाछुं भरी देशुं। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। पत्नीनी बात सांभळीने वाजिद भोयरामां गयो। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। ज्यारे घड़ानुं सील तोड़ीने तेल काढवा लाग्यो त्यारे घड़ामांथी सिक्कानो अवाज आव्यो। उसे लगा
कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। તેને લાગ્યું કે ઘડામાં તેલની નીચે કંઈક છે। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। તેથી તેણે બીજા વાસણમાં બધું તેલ કાઢી લીધું। पेज नंबर 30 ऊपर। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। तेणे जोયું कि घड़ाમાં तो 500 सोनानी मोहरों हती। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। तेणे ते मोहरोने પોતાની તિજોરીમાં છુપાવીને રાખી દીધી અને તેલ લાવીને પત્નીને આપી દીધું। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। बीजा दिवसे तेणे बजारमांथी नवुं तेल लावीने घड़ामां भरी दीधुं। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। तेने एवी ज रीते सीलबंद करी दीधुं जेवी रीते ख्वाजा अलीए कर्युं हतुं। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। थोड़ा दिवसों पछी ख्वाजा मक्कानी यात्राएथी पाछो आव्यो। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। घर में पोतानो सामान राखीने ते सीधो वाजिदना घरे गयो અને પોતાની યાત્રાની સારી વાતો બધી વાતો बतावी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘરે આવી ગયો। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। શું કામ? કેમ કે એની અંદરથી એની મોહરો જે એણે છુપાવીને રાખેલી તે નીકળી નહીં। वह सिर पकड़कर बैठ गया। તે માથું પકડીને બેસી ગયો। क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। કેમ કે ઘડામાં એક પણ મોહર હતી નહીં। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। તે उल्टे पांव એટલે કે તરત જ વાजिदना घरे गयो અને પોતાની મોહરો मांगवा लाग्यो। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। वाजिदे કહ્યું કે सीलबंद तेलનો ઘડો તમને તે જ જગ્યાએથી મળ્યો જ્યાં તમે રાખીને ગયા હતા। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो तेने हाथ पण नहीं लगाड़ियो। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। हूँ केवी रीते मानी लो कि तेमा सोनानी मोहरों हती कि मैं तो तमे ज्यां राखीने गया था त्यां ने त्यां ज घड़ो पड्यो तो मैं तो एने हाथ पण नहीं लगाड्यो। तो हूँ केवी रीते मानूं कि एनी अंदर सोना मोहरों हती। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। बन्ने मित्रों में बोलाचाली थवा लगी। कहासुनी एटले के बोलाचाली। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बन्नेनो झगड़ो सांभळीने आजूबाजूना लोको एकठा थई गया। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। बन्नेना झगड़ाने વધતો જોઈ અને કોઈએ સલાહ આપી કે તમે ખ્વાજાના દરબારમાં જાઓ। ખ્વાજાને સલાહ આપી કે તમે કાજીના અદાલતમાં જાઓ। वह भी आपके झगड़े को मिटा सकता है। તે જ તમારા ઝઘડાને મિટાવી શકે
छे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी। ख्वाजाए काजीनी अदालतमां पोतानी बात राखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। परंतु पाका पुरावाना अभावे तेने त्यांथी पण निराश पाछुं फरवू पड्युं। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। त्यारे तेणे बगदादना खलीफाने त्यां अपील करी अने न्याय मांग्यो। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफाए तेनी अपीलनो स्वीकार करी लीधो। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफाए आखा मामला पर आखी बात पर विचार करवा माटे थोड़ोक समय मांग्यो। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह एटले के 1 अठवाडियानो समय एणे पोतानो समयनो सुनवा न्याय देवा माटेनो आपवामां आव्यो। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा अने वाजिदनो किस्सो हवे प्रख्यात थई गयो हतो। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा एक दिवस पोतानो वेश बदलीने शहर में फरी रह्या हता। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। त्यारे तेमणे थोड़ा छोकराओने न्यायालयनी रमत रमता जोया। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। ते संताईने तेमनो खेल जोवा लाग्या। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। तेने लाग्यु कि जे छोकरो न्यायाधीश बन्यो छे ते समझदार छे। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। ते जेवी रीते न्याय करी रह्यो छे बिल्कुल योग्य छे। ठीक है एटले के योग्य छे। त्यार पछीना पेज पर 31 नंबर पर, इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। एटला माटे तेणे ते छोकराने पोतानी पासे बोलाव्यो अने नाम पूछ्यु। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। मारू नाम हसन छे। खलीफा ने कहा। खलीफाए कह्यु, मैंने तुम्हारा खेल देखा, मैं तुम्हारी रमत जोई। तुम बहुत समझदार हो। तू घणो समझदार छे। कल हमारे दरबार में आना। काले हमारा दरबार में आवजे। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। बीजा दिवसे खलीफाना दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद अने हसन हाजर थया। उपस्थित हुए एटले के हाजर थया। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफाए हसन ने कह्यु कि तू आ बन्नेना झगड़ानो वात सांभळ अने बताव कि आमांथी कोण साचुं बोली रह्यो छे। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसने बन्नेनी बातों ध्यान थी सांभળી। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। पछी तेणे 2 तेलियोने बोलाव्या। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। थोड़ी वार में 2 तेलियों आवी गया। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसने तेमने कह्यु, तमे आ घड़ाना तेलनी जांच कीजिए एटले के परीक्षा करो अने बताओ के
તેલ કેટલું જૂનું છે. તેલિયો હોય એ જાણતો હોય એટલે એને તરત ખબર પડી જાય કે આ તેલ જૂનું છે, સારું છે, ખરાબ છે, એની એને તરત જ સમજ મળી જાય. दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा. બંને તેલીઓએ વારા પરથી તેલને જોયું, સૂંઘ્યું અને ચાખ્યું. फिर अपना निर्णय दिया. પછી પોતાનો નિર્ણય આપ્યો. घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले. ઘડાનું તેલ 2 મહિના જૂનું લાગે છે, એનાથી વધારે નહીં, તેઓ બોલ્યા. તેલિયો કી બાત સુનકર વાજિદ તો ગભરા ગયા. તેલિયોની વાત સાંભળીને વાજિદ તો ગભરાઈ ગયો. અલી ખ્વાજા ખુશ હોકર બોલ પડા. અલી ખ્વાજા ખુશ થઈને બોલી પડ્યો, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था. हुजूर, હું તો 6 મહિના પહેલા મક્કાની યાત્રા કરવા ગયો હતો. તભી મેને તેલ ખરીદા था, ત્યારે મેં તેલ ખરીદ્યું હતું. તેલિયો और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया. તેલિયો અને અલી ખ્વાજાની વાત સાંભળીને બધાને વાસ્તવિકતાનું ભાન થઈ ગયું. खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था. खलीफाने न्याय માટે સાબિતી મળી ગઈ હતી. खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि खलीफाए हसनने धन्यवाद આપ્યા અને વાजिदને કહ્યું કે आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली है. તમે અલી ખ્વાજાના ઘડામાંથી તેલ અને સોના મોહરો કાઢી લીધી છે. आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए. તમે તેને પાછી આપો અને ચોરી અને વિશ્વાસઘાતના અપરાધની સજા પણ ભોગવો. खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया. खलीफाए हसन ने घणું બધું इनाम આપ્યું. खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी पूरी प्रशंसा की. खलीफाना दरबाરમાં હાજર સૌ લોકોએ હસનની સૂઝ સમજણ અને ન્યાયની ખૂબ જ સારી ભારે પ્રશંસા કરી. તો આ હતો આપણો પાઠ ન્યાય, જેની આપણે અગાઉ પણ વાત કરી. અત્યારે પૂરેપૂરા પાઠનું આપણે ગુજરાતી પણ કર્યું. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે એના શબ્દાર્થ, મુહાવરે, પ્રશ્ન જવાબ આ બધાની ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી તમારે સરસ રીતે ફરીથી એક વખત આ પાઠ હિન્દીમાં વાંચવાનો છે અને એનું ગુજરાતી પણ સાથે સાથે કરવાનો, સમજવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે. નમસ્તે.